तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आप लोग बता दें, किसान संयुक्त मोर्चा का बड़ा फैसला। जी हाँ, फिलहाल कहा किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी हाँ, मोदी जी की ट्विटर पर डूबी लुटिया। लोगों ने कहा मोदी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो। जी हाँ, नंबर 1 पर ट्रेंड किया दोस्तों। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, योगी के खिलाफ पीएफआई ने खोला मोर्चा। जी हाँ, योगी को दिखाया गया दोस्तों काले झंडे। जी हाँ, गो बैक योगी के नारे भी लगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, विपक्ष का बड़ा हमला। राहुल गांधी बोले फिलहाल रेल, सेल, ट्रेन और प्लेन सब कुछ बेच दिया, अब कहां से देगी सरकार रोजगार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, मथुरा में प्रियंका गांधी गरजी, बोली फिलहाल मोदी सरकार कायर है। जी हाँ, सिर्फ अपने आप को अच्छा समझती है, अहंकार तोड़ेगी इस देश की जनता। इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, पूर्ण प्रसन्न वाजपेयी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा फिलहाल रंगीला से, जी हाँ, श्याम रंगीला से डर गई है मोदी सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, भाजपा वाले हाथ मलते रह गए, दिशा रवि को मिली बेल। जी हाँ, दिशा रवि को दोस्तों आप लोग बता दें, पुलिस की सारी झूठी जो सबूत एविडेंस है उसको मानने से जज साहब ने इनकार कर दिया और दिशा को जो यहाँ पर बेल दे दी। इससे पहले दोस्तों जज साहब ने बहुत अच्छी बात की थी कि अगर मैं डकैत से फ़ोन लगाकर जो है यहाँ पर पैसा मांगता हूँ तो क्या मैं भी डकैत हो गया। इस तरीके से वकील ने उनके कहा था, और कहा था अगर मोदी के खिलाफ बोलना जो है देशद्रोह का काम है। तो वकील ने कहा था हाँ मैं भी हूं, मैं भी किसानों के समर्थन में हूं, हम सब किसानों के समर्थन में, हमारे ऊपर भी देशद्रोह लगा दो। तो इस तरीके दोस्तों बहुत अच्छी दलील दी थी, जो दलील बहुत पसंद की जा रही है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते, लगातार मोदी सरकार के हो रहा विरोध। किसान नेता राकेश टिकैत बोले फिलहाल ये सरकार किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, किसान डरने वाला नहीं है, किसान यहीं डटा रहेगा अपनी मांगों के साथ। फिलहाल सरकार को जो करना है वो करे। इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, मोदी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अब अमेरिका में भी जो यहाँ पर किसानों के समर्थन में लोगों ने निकाली रैली। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, मशहूर गायक, जी हाँ, नेहा, इनको तो आप पहचानते होंगे, आज काबा, इनका गाना काफ़ी चला था बिहार के जब चुनाव आए थे, जब इन्होंने गाना बनाया था। अब नेहा ने भी बेरोजगारी पर एक गाना बनाया जो कि दोस्तों देखते ही देखते वायरल हो गया। नेहा का कहना है कि फिलहाल मोदी सरकार से सभी लोग नौकरी मांग रहे हैं, लेकिन आखिरी नौकरी कहाँ है। तो अब दोस्तों इस पर भी यही कहने का मन है कि नौकरी काबा काबा काबा। जी हाँ, तो सारी खबरें देंगे फिलहाल। खैर चलिए बढ़ते हैं हम सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें, लगातार किसानों को 3 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन दोस्तों ये तानाशाह सरकार अपना कड़ा रुख अपनाए हुए। जी हाँ, आप लोग बता दें दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि फिलहाल किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है तानाशाह सरकार। जी हाँ, कभी आतंकवादी तो कभी खालिस्तानी बताया जा रहा है, हमें धमकियाँ दी जा रही कि मोर्चा खाली करो। जी हाँ, और देशद्रोह और दोस्तों यहाँ पर जो कानून लगाकर हमारे हाथ में थमाए जाना, हम पे एफआईआर की जा रही है। मानो एफआईआर ना हो, देशद्रोह का मुकदमा ना हो, प्रसाद बांट रही है बीजेपी। जी हाँ दोस्तों, जितने भी लोग वहां पर मोर्चे में बैठे हैं, ये जो आंदोलन कर रहे हैं किसान दोस्तों, उसमें से सभी को ज्यादातर जो नोटिस थमाए जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा भैया इसे देखकर तो ये लग रहा है कि भाजपा प्रसाद बांट रही है। जी हाँ, प्रसाद की तरह दोस्तों लोगों के ऊपर जो है देशद्रोह के केस ठोके जा रहा है। सोचिए दोस्तों, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी और कहा था कि फिलहाल देशद्रोह जैसी जो केस है वो सिर्फ उसके लिए होता है जहां पर सच में इसकी ज़रूरत हो। आप हर किसी पे देशद्रोह का केस लगा रहा हो, मानो ये भाजपा का हथियार हो गया। लेकिन दोस्तों अब ये लोग कानून मानते कहाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे, बीजेपी तो उससे भी ऊपर है। जी हाँ, बीजेपी थोड़ी ना मानेगी सुप्रीम कोर्ट की बात। भाई बीजेपी खुलकर किसानों के लिए जो है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारा कानून बनाया, बीजेपी कहाँ मानती है उसको। तो फिलहाल ये बात तो अब सोचना हम बनी कर देते कि बीजेपी कोई कानून या जो है यहाँ पर कोर्ट की बात मानेगी, क्योंकि उनका अपना अलग ही चल रहा है, ये सबको ही पता है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों मोदी रोजगार दो। जी हाँ, मोदी की पूरे देश में हो रही फजीयत दोस्तों, युवा बेरोजगार। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार के वो खोखले वादे, वो खोखली बातें आज भी इस देश के हर एक नौजवान को याद आती हैं। बता दें दोस्तों, जो कमेंट का काफिला कल ट्विटर पे नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था, मोदी रोजगार दो, लोगों ने इसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जहां पर आप लोग बता दें, विपक्ष ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि फिलहाल प्लेन बेच दिए, स्कूल बेच दी, बीमा बेच दिए, बैंक बेच दिए, अब कहां से देगी ये सरकार रोजगार। जी हाँ, यानी कि देश की जो सारी सरकारी संपत्तियां थी उसको जो है यहाँ पर अडानी और अंबानी को सौंप बैठे। उसके बाद दोस्तों एक यूजर लिख के जाता है, क्या हुआ तेरा वादा। जी हाँ, यानी कि मोदी सरकार क्या हुआ वादा, 1 करोड़ नौकरियां जो देने वाले थे वो किधर गई भाई। 1 करोड़ में से कम 1 आध लाख ही दे देते तो कम से कम देखने में तो आता कि हाँ इनको नौकरी मिली है। सोचिए दोस्तों, पूरे देश में विरोध हो रहा है बेरोजगार का। पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहा है, डीजल के दाम बढ़ते जा रहा है, घरेलू गैस की टंकियों के दाम दोस्तों बढ़ते जा रहा है। हमारी मोदी सरकार को इससे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ तक के कोरोना के केस भी बढ़ते जा रहा है। जी हाँ, मानिए ये कैसी दवा आई है, कैसी वैक्सीन आई है जो अभी तक थमने के बजाय केस और उल्टा बढ़ रहा है दोस्तों। ये हमने पहली ऐसी वैक्सीन देखी है भाई, क्योंकि अभी तक तो जो यहाँ पर दोस्तों इससे निपटारा नहीं हो पा रहा है। उधर दूसरी तरफ अब युवा अपनी आवाज़ उठा रहा है, तो शायद अब बस यही रहेगा कि हो सकता है ये लोग युवा को भी कह दें कि ये भी देशद्रोही है। जी हाँ, इनका भी विदेशी ताकतें इनके में हाथ है, क्योंकि मोदी सरकार किसी को भी विदेशी ताकतों से जोड़ सकती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अब अमेरिका भी उतरा किसानों के समर्थन में। अमेरिका के 3 वरिष्ठ सांसदों ने दोस्तों यहाँ पर अपना विरोध जताया। उनका कहना है फिलहाल किसान शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहा है। शांतिपूर्ण ढंग से वो लोग जो है अपनी बातों को दुनिया के सामने रखना है तो उनको प्रदर्शन करने दिया जाए, उनके ऊपर तानाशाही न दिखाई जाए, ना ही उनके ऊपर दबाव बनाया जाए। दोस्तों इससे पहले जो कनाडा के जस्टिस टूडू ने भी जो है यहाँ पर अपनी राय व्यक्त की थी और उन्होंने बताया था किस तरीके से हर एक इंसान को दोस्तों विरोध करने का हक है, यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने का हक दोस्तों सभी को, ये आपका और हमारा मौलिक अधिकार है। जी हाँ, और इन्हीं मौलिक अधिकारों के कारण मोदी सरकार डरती है। जी हाँ, लोगों से डरती है दोस्तों मोदी सरकार। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल प्रियंका गांधी ने फिर से एक बार बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले मोदी जी कायर। जी हाँ, मोदी को कायर बता डाला प्रियंका गांधी ने। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, प्रियंका गांधी ने जो यहाँ पर कल जिस तरीके से महापंचायत की थी उसमें प्रियंका गांधी जमकर बरती। प्रियंका गांधी की दोस्तों हाथरस के आसपास मथुरा के पास ही हाथरस है, जहाँ पर वो गई थी राहुल गांधी के साथ पैदल पीड़िता के घर पर। वहीं पर मथुरा में उन्होंने जो यहाँ पर महापंचायत की, जिसमें दोस्तों लाखों की संख्या में किसान आए। अब इसको लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि फिलहाल ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, घमंड आ गया, अहंकारी सरकार है ये, और यह अहंकार इस देश की जनता ही तोड़ेगी। यह अहंकार, जी हाँ, जिस अहंकार में डूबे हुए घूम रहा है पीएम मोदी, उस अहंकार को पूरी तरीके से तोड़कर रख देगी जी हाँ देश की जनता। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार एक नंबर की दोस्तों कायर है। जब प्रियंका गांधी से कहा कि ऐसा क्यों बोल रही हैं आप, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल जो प्रधानमंत्री किसानों की ना सुने, लाखों किसानों को कहे कि ये काला कानून सही है जी, और अपनी बात मनमाने में रहे, वो सिर्फ और सिर्फ कायर ही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यानी कि दोस्तों प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को कायर बोल दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल एक बार फिर से नेहा छाई। जी हाँ, कहीं अब मोदी भक्त नेहा के ऊपर भी केस ना ठोक दे भाई, क्योंकि आजकल तो जो भी बेचारा मोदी सरकार के खिलाफ कुछ करता है उसके ऊपर केस ही ठुकता है। दोस्तों आप लोगों को नेहा का एक गाना तो याद होगा जो कि अभी बिहार चुनाव के वक्त आया था, जब तेजस्वी यादव को जमकर सपोर्ट मिल रहा था। जी हाँ, बिहार में काबा काबा ये गाना आपने खूब सुना होगा और वायरल भी हुआ था। अब दोस्तों नेहा ने फिर से एक बेरोजगारी के ऊपर गाना बना दिया। जी हाँ, लोगों ने अभी से ट्वीट करना शुरू कर दिया, कहा नेहा जरा बच के रहना, और मोदी सरकार को ताना भी मारा, कहीं ऐसा ना हो कि टूल किट मामले में तुम भी फंस जाओ। यानी कि दोस्तों टूल किट मामले को अब लोगों ने एक मजाक की तरह लेना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, नेहा ने गाना बनाया और कहा फिलहाल जैसे कि हम देख रहे हैं कि पूरे ट्विटर पे मोदी से सब लोग नौकरियां मांग रहे हैं, सड़कों पर उतर कर मोदी से रोजगार मांग रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार है कि सरकार गिराकर सरकार बनाने में विश्वास रखती है भाई। इस सरकार को जनता की जरूरत नहीं है। जी हाँ,
लोगों का कहना है ये तो अपना ईवीएम से ही काम चला लेगी, इसको जनता की क्या ज़रूरत है। सोचिए दोस्तों, जब आपके पास में सारा ख़जाना होगा तो आप बाहर क्यों जाएंगे। जी हाँ, तो इसी तरीके से दोस्तों नेहा ने जो जमकर विरोध किया है और मोदी सरकार के ऊपर एक बेरोजगारी का गाना बनाया है, हो सके तो आप भी सुनिएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल पूर्ण प्रसन्न वाजपेयी ने दोस्तों यहाँ पर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इनको तो जानते ही होंगे। पूर्ण प्रसन्न वाजपेयी एक बहुत ही सच्चे और अच्छे पत्रकार हैं। जी हाँ, अब पूर्ण प्रसन्न वाजपेयी ने कहा है कि फिलहाल मोदी सरकार, जी हाँ, श्याम रंगीला से डर गई। दोस्तों सोचिए, श्याम रंगीला जो कि कॉमेडी वीडियो बनाता था, सिर्फ उसके एक वीडियो ने रातों रात मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उसका एक वीडियो जो कि पेट्रोल के ऊपर था और मोदी जी की मिमिक्री कर रहा था श्याम रंगीला, उसके एक वीडियो ने इतना डरा दिया मोदी सरकार को कि मोदी सरकार रातों रात उसके ऊपर एफआईआर हो गई। जी हाँ, उसके ऊपर भी एफआईआर हो गई। सोचिए दोस्तों, ये तीसरा चौथा कॉमेडियन है जिसके ऊपर एफआईआर की गई है। इससे पहले अभी फारूकी के ऊपर हुई थी, उससे पहले कुणाल कामरा के ऊपर हुई थी, और दोस्तों और भी एक और कॉमेडियन था, उसका नाम मुझे याद नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब भाई जो कह सकते हैं, जो हम लोग को हंसाते हैं, जो कॉमेडियन है, अब बेचारे उनको भी छोड़ा नहीं जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर मतलब ये है कि मोदी के खिलाफ अगर कोई भी जाएगा तो उसको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। देखो, या तो आप लोग चुप बैठो, और अगर हिम्मत नहीं है तो चुप बैठो, और अगर हिम्मत है तो मोदी सरकार के सामने खुल के आओ। बेसिकली दो ही ऑप्शन है आपके पास। लेकिन इस देश की जनता डरने वाली नहीं है। इस देश की जनता कल भी बोलती थी, आज भी बोलेगी और हमेशा बोलती रहेगी, क्योंकि जो आपका और हमारा मौलिक अधिकार है वो हमसे भाजपा तो क्या, जी हाँ, भाजपा के अगर कोई भी आ जाए, किसी का भी बाप आ जाए, तो वो हमसे ये छीन नहीं सकता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों केरल में योगी का भयंकर विरोध। जी हाँ, पीएफआई ने खोला मोदी के खिलाफ, योगी के खिलाफ मोर्चा। गो बैक योगी के दोस्तों लगाए गए नारे। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से केरल के पीएफआई पर जिस तरीके से दोस्तों आरोप लगाए योगी ने पिछले दिनों, और सिद्दीकी कप्पन को भी गिरफ्तार कर रखा है अभी तक हाथरस वाले मामले में। अब उसको लेकर दोस्तों पीएफआई ने खोल दिया मोर्चा। जी हाँ, कहा फिलहाल गो बैक योगी के लगाए गए नारे। भाई आजकल इन लोगों की किस्मत काफ़ी जोरों पर है। जी हाँ, कल मोदी जी के गो बैक के नारे लगे, काले जो गो बैक के नारे लगाए गए मोदी को देखकर। आप लोग बता दें बंगाल में और सड़कों पर लिख दिया गया गो बैक मोदी, यानी कि दोस्तों मोदी सरकार को इस देश की जनता झेल नहीं पा रही भाई। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल पीएम मोदी जो यहाँ पर एक तानाशाह सरकार है। जी हाँ, आप लोग बता दोस्तों प्रियंका गांधी का बड़ा हमला मोदी सरकार पर। बोले ये सरकार सिर्फ आपको दुख तकलीफ दे सकती है। जी हाँ, हम जो वादा करेंगे वो आपसे निभाएंगे, हम आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे। दरअसल दोस्तों इससे पहले भी प्रियंका गांधी जो है वो मछुआरों से मिल चुकी थी और उन्होंने उन लोगों को चेक यानी कि पैसा भी दिया था, और प्रियंका गांधी ने यह भी कहा था कि फिलहाल हम आपकी जितनी भी मदद होगी पूरी मदद करेंगे। इसी का कारण है दोस्तों कि प्रियंका गांधी अब तक लगभग वहां पर 10 से 12-15 रैलियां कर चुकी हैं, और दोस्तों यहां पर महापंचायत यानी कि 15 होनी है, उसमें 4 कर चुकी हैं अभी प्रियंका गांधी। यानी कि दोस्तों प्रियंका गांधी अब की बार यूपी की सत्ता को हासिल करने के लिए पूरी मेहनत कर रही है, और दोस्तों ऐसा होना भी चाहिए। जी हाँ, यूपी से योगी का सफाया होना बहुत ही ज़्यादा तय है दोस्तों, और होना चाहिए, क्योंकि यूपी में योगी सरकार ने यूपी को एक अलग ही जगह बनाकर रख दिया। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आप लोग बता दें मोदी सरकार अब सत्ता में नहीं रहेगी। जी हाँ, किसानों का बड़ा ऐलान। बोले ये सरकार नहीं बल्कि एक तानाशाह हिटलर है। जी हाँ, इस हिटलर को बाहर निकालेंगे। दरअसल दोस्तों लगातार कृषि कानूनों को लेकर बैठे हुए किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जहाँ एक तरफ टिकैत ने पूरी गर्मी का प्लान बना लिया, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों मोदी सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही, क्योंकि मोदी सरकार ने सोचा था यह आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आंदोलन और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और यही बात है दोस्तों जो मोदी सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर जा चुकी है। अब किसानों को बदनाम करने के अलावा इनके पास और कोई मुद्दा रह नहीं गया। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर जहाँ एक तरफ किसान ज़बरदस्त तरीके से मजबूती से निकल कर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी देखने को मिलेगा दोस्तों जहाँ पर मोदी सरकार पूरी तरीके से दोस्तों ये समझ लीजिए डी एंड की तरफ बढ़ती जा रही है। किसानों ने तो साफ कर दिया कि फिलहाल आज पगड़ी दिवस
कल पगड़ी दिवस मनाया गया दोस्तों। और अब जो यहाँ पर राकेश टिकैत की 5-5 महापंचायत है राजस्थान में। उसके बाद आप लोग बता दें राकेश टिकैत गुजरात जाने वाले, जहाँ पर गुजरात में भी उनकी महापंचायत होने वाली है और इसी को लेकर मोदी सरकार रणनीतियां बना रही। सोचिए दोस्तों, संजीव बालियान जिन्होंने किसानों पर ही हमला कर दिया, वो भी पुलिस के सामने किसानों को बेरहमी से मारा गया। क्या अगर किसान आपकी बात नहीं सुनेगा तो आप उस पर हाथ उठाओगे, आप उस पर लाठियां चलाओगे? तो दोस्तों जो भी है वो ये बात साफ निकल कर आ रही है कि फिलहाल ये सरकार एक तानाशाह सरकार बन चुकी है, इससे ज़्यादा ये और कुछ नहीं है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो दोस्तों, और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में जो यहाँ पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।